टैक्सी को भी यही खराब होना था। कितनी डरावनी जगह है ये, कच्चा टोभा। बहुत किस्से सुने इस जगह के कि कोई कुल्हाड़ी से लोगों की जान ले लेता है। रमन प्लीज, मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। सॉरी डार्लिंग, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? देख के चलो। और वैसे भी अंधविश्वास है, इन पे ज्यादा विश्वास मत करो, ठीक है? ये आवाज कैसी? अरे ये तुम्हारी पायल की आवाज है। जरा ध्यान से सुनो, आई तुम्हें आवाज? हाँ यार, ये आवाज तो पीछे से आ रही है शायद। पीछे तो कोई भी नहीं है। कितनी कलरफुल बर्ड्स है यार। उसकी तरह ही सेम है ना? हाँ, कितनी अच्छी। वो क्या भाग रहा है? अरे हाँ, वो क्या भाग रहा है? ये लीजिए। थैंक यू भैया। थैंक यू। चलो चलो बच्चों, कम ऑन किड्स, सब लोग यहाँ आ जाओ। कम ऑन कम ऑन। ऑल सेट? यस मैम। चलो फिर वक्त आ गया है समर कैंप की शुरुआत करने का। आप सबको अपने पहले टास्क से परिचित कराने का। अरे मैम, हम सब अभी तो आए हैं और आते ही टास्क। अरे यार, इतनी भूख लग रही है, मैम को भी खाना खाने के बाद टास्क देना चाहिए ना। प्रशांत, मैं सब सुन रही हूँ। सॉरी मैम। इसमें सॉरी की क्या बात है? हम खाना खाने के बाद पहला टास्क शुरू करेंगे, ओके? एक मिनट। एक मिनट। इससे पहले आप शहरी लोग अपनी मनमर्जी करना चाहे, इस जंगल के कुछ कायदे और नियम आप लोग समझ लीजिए। कौन हो आप लोग जो हमें कानून का पाठ पढ़ाने चले आए? अरे हम इसी गांव के रहने वाले हैं मैम साहब, खुद को अपना मेजबानी समझ लीजिए। मेजबान? ये तरीका आप लोगों का अतिथि सत्कार करने का, ये हाथ में लट लेकर क्यों आए हो? माफी चाहते हैं, हमारा इरादा आप लोगों को डराना नहीं था, बल्कि अपनी आत्मरक्षा करना था। इस कस्बे का हर इंसान, बूढ़ा जवान, यहाँ तक कि बच्चा भी हथियार लिए बिना घर से बाहर नहीं निकलता। क्यों, यहाँ बहुत जुर्म होते हैं क्या? ना, जुर्म नहीं होता यहाँ पे, मौत का तांडव होता है, तांडव। और मौत का तांडव जिसकी उंगलियों के इशारों से होता है, उसका नाम है जुलाकी। मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे ना? अब सुन लिया खुद गांव वालों की जुबानी। मैम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए मिस्टर सुके। मैम, बच्चों को कांजिम ले जाना ठीक नहीं होगा। वहाँ एक सड़क है, कच्चा तौबा। और अब आप कहेंगे कि उस सड़क पर कोई घूमता है जो लोगों की जान लेता है। ये अफवाहें तो मैंने भी सुनी है मिस्टर सुके। ट्रस्ट में इसमें कोई सच्चाई नहीं। और शायद आपको नहीं पता, इस साल जिस स्कूल का समर कैंप सर्वश्रेष्ठ और अनोखा होगा, उसे 15 लाख का इनाम मिलेगा स्टेट सेंटर की तरफ से। मैं जानता हूँ, मगर पैसों के लिए मासूम बच्चों की जिंदगियों को खतरों में डालना ठीक नहीं है। मैं इस स्कूल के हेड हूँ मिस्टर सुकेश, और आप एक मामूली अध्यापक, इसलिए आप अगर मुझे समझदारी का पाठ ना पढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। हमें पता था कि कोई ना कोई हमें इस बेकार से अफवाह से डराने जरूर आएगा, लेकिन मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानती।
जिसे आप अंधविश्वास कह रही हैं वो एक सच्चाई है जो बरसों से चली आ रही है। और सच्चाई सूरज की तरह होती है, अपनी आंखें बंद कर लेने से उसकी रोशनी खत्म नहीं होती। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 21वीं सदी में इस तरह के बकवास बातें करके बच्चों के दिलों में डर पैदा कर रहे हो। अगर बच्चों की इतनी फिक्र थी तो उन्हें यहाँ लेकर क्यों आए? अभी भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। हाँ, कच्चा टोबा से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाओ, ठीक है? हाँ, अगर शहर से दूर हरियाली का मजा लेना है तो कस्बे में दूर अपना तंबू गाड़ लीजिए ना। यहाँ पर रहना मतलब मौत को दावत देना है, मौत को दावत। देखिए, आपको जो कहना था आपने कह दिया। इसके बाद आगे क्या करना है इसका फैसला आप हम पे छोड़ दीजिए। नमस्ते। ठीक है, आप लोग अपनी जिद पर अड़े रहिए, हमें इससे क्या। ठीक है, तो बाद में मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दी। चल चंदा, चल बीमा। पूरा मूड खराब कर दिया इन गांव वालों ने। मम्मी, क्या जुलाकी सचमुच आने वाले हैं? नहीं बेटा, कोई नहीं आएगा, डरो मत। कम ऑन किड्स, अब सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद मैं आपको आपका पहला टास्क बताऊंगी। हमारे पहले टास्क का नाम है छुपा छुपी। लेकिन मैम, छुपेगा कौन और ढूंढेगा कौन? बिनी छुपेगी आपकी मम्मी। आपकी मम्मी जंगल में जाकर छुपेंगी और उन्हें ढूंढेंगे राहुल के पापा। टास्क बहुत अच्छा है मैम, मजा आएगा। मजा है? अब तुम देखना ये मजा कैसे सजा में बदल जाएगा। बच्चों, और एक बात, जंगल में आपके पेरेंट्स के साथ हमारे एक बहुत बहादुर टीचर भी जाएंगे। उनका नाम है मिस्टर सुकेश। क्या? हाँ, आप भी मिस्टर सुकेश जी। चलिए रेडी हो जाइए, आप लोग भी। कम ऑन, लेट्स एंजॉय। मैम, आधा घंटा हो चुका है और अभी तक कोई लौटकर भी नहीं आया है और ना ही किसी की सिटी की आवाज आई है। इसीलिए तो मैं भी परेशान हूँ। महन। जी मैम। जरा जाकर देखो ना क्या हुआ है। ओके मैम। सुकेश! मैम, इतनी देर हो गई है, कहीं ये लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? सुकेश! अरे चाहकर भी रास्ता नहीं भटक सकते। सबके पास कंपास है और मोबाइल का नेटवर्क भी तो पूरा आता है यहाँ पर। सुकेश! सुकेश! ये तो महन की आवाज है।
निखिल, मुझे नेगेटिव आंसर मत दो। मिलने रहेगा क्या मतलब है? हाँ? सारा जंगल छान मत। उन बच्चों को और उनके माँ बाप को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। जाओ। तो आप लोगों को लगता है कि ये सारा किया धराया उस जुलाकी का है? पता नहीं जुलाकी ने किया है या किसी और ने किया है, पर जिंदगी भर मेरी आत्मा पर बोझ रहेगा। तो मैं यहाँ समर कैंप लाने की जिद करती और ना ये सब होता। देखिए, अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जुलाकी सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं है। कमाल है, सारी लाशों पर कुल्हाड़ी का सिर्फ एक एक घाव का निशान है। मतलब खूनी ने कुल्हाड़ी के एक एक वार से सबका काम तमाम कर दिया। हाँ सर, कुल्हाड़ी के जख्म के अलावा और कोई निशान नहीं इनके शरीर पर, एक खरोच तक नहीं। वही तो सारिका, अब जरा सोचो, किसी एक इंसान पर अगर किसी ने कुल्हाड़ी का वार किया तो बाकी के लोग क्या कर रहे थे? भागते दौड़ते, चीखते चिल्लाते, अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई करते। कुछ खरोच के निशान तो होते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये ऐसे ही खड़े थे। अच्छा, यहाँ कुल मिलाकर 4 लाशें मिली है हमें। तो क्या इनके चीखने चिल्लाने की आवाजें एक साथ आ रही थी या फिर अलग अलग वक्त पर? हमें तो एक ही चीख सुनाई दी थी सर। सिर्फ एक चीख? हाँ सर, पहले तो वो दहशत वाला नजारा देखने को मिला। उसके बाद जब कैंप में वापस आए तो बच्चे, बाकी टीचर्स और पेरेंट्स का कहीं उनका भी ये हाल ना हो सर। देखिए, घबराइए मत, बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ लेंगे। मुझे तो बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं उनको क्या जवाब दूंगी? उनके पेरेंट्स कहाँ गए, क्या बताऊंगी मैं? वाकई केस तो बड़ा अजीब है और क्राइम सीन को देख के लगता है कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं। क्या सच में जुलाकी? जुलाकी नहीं, ये काम किसी गिरोह का है। अरे ये देखो, यहाँ इसके नाक पर ये कुछ है, कुछ केमिकल सा लग रहा है ना? कपूर जैसा लग रहा है। कपूर? कपूर को क्यों जलाया? कपूर के साथ साथ अफीम भी है तारे का।
अब बात समझ में आ गई। अब बात समझ में आ गई तारिका। किसी ने कपूर और अफीम का मिश्रण सुंघाया इन्हें। इन बेचारों को तो पता भी नहीं कि इनके साथ हो क्या रहा है। अनुराधा जी, आप लोगों को अभी शहर वापस चले जाना चाहिए। नहीं सर, जब तक बाकी लोग नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम, समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह जगह खतरे से खाली नहीं है। अनुराधा जी, दया सर ठीक कह रहे हैं, इस जगह रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो आप चले जाइए ना, लेकिन बाकी लोगों के मिलने तक मैं यहीं रहूंगी सीआईडी के साथ। देखिए, ये स्कूल नहीं है, ये जंगल है। सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है मैम, आप हमारे फॉरेंसिक डॉक्टर्स के साथ यहाँ बेस कैंप पे रुक सकती है, मगर हाँ, कहीं जाने से पहले हमें बताइएगा जरूर। तो ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। ठीक है। पंकज सर, इनको जरा सड़क तक छोड़ कर आ जाओ। सर मैं? हाँ तुम, क्यों डर लग रहा है क्या? मुझे क्यों डर लगेगा सर? डरना तो उस जुलाकी को चाहिए। मुझे तो इस बात का डर है कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मेरे हाथों से खून हो जाएगा। आपको तो वो जिंदा चाहिए ना सर? ये जुलाकी है या नहीं, ये पहले भी बहुत जल्द सुलझ जाएगी। मैं निखिल को लेके कच्चा टोपा सड़क पे जाता हूँ, देखते हैं वहां क्या पता चलता है। ठीक है, तब तक मैं आश्रया गांव वालों से पूछताछ कर लेते हैं। सर सर सर, ये जगह बहुत खतरनाक है सर। सर मुझे थोड़ी टेंशन हो रही सर। अपने लिए नहीं सर, आप लोगों के लिए सर। आप लोगों के लिए टेंशन हो रहा है सर मुझे। सर सर, आप वो गांव में जा रहे हैं, आप सीरियसली वहां जाना चाहते हैं सर? पता नहीं वहां पे कुछ भी हो सकता है ना सर। और सर वो कच्चा टोबा, सर क्या नाम है उस जगह के सर? मतलब आप लोग सर, मुझे प्लीज टेंशन हो रही है सर आप लोगों की। टेंशन मतलब हम देख लेंगे। हाँ, सर अब छोड़े यार। सर प्लीज 1 घंटे में इधर एक राउंड मारने आ जाइएगा सर प्लीज। इस दुकान में कपूर के बारे में पता कर लो, तब तक मैं गांव वालों से बात कर लेता हूँ। सुनिए भाई साहब। हाँ मैडम, नमकीन या ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक? देखिए, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, अभिजीत। मुझे कपूर चाहिए था, मिलेगा ना आपकी दुकान पे? कच्चा टोपा के पास कुछ लोग लापता हो गए हैं और कुछ लोगों का खून हो गया है। खून? मार डाला? खून कहीं कुल्हाड़ी से तो नहीं हुआ ना साहब? हाँ, कुल्हाड़ी से हुआ। फिर इसका मतलब वो जुलाकी का काम होगा। हाँ, लगता है जुलाकी के बारे में काफी कुछ जानते हैं आप लोग। हाँ साहब, जुलाकी एक टूरिस्ट था और जंगल में कुछ लुटेरे ने उसका खून कर दिया था साहब, इतनी बहरमे से उसे मार डाला कि कुल्हाड़ी से उसका चेहरा ही काट डाला। अब वो जंगल में मुखौटा पहन के कुल्हाड़ी लेकर घूमता रहता है। हाँ साहब जी, कुछ दिन पहले एक टैक्सी वाला बता रहा था, उसने एक आदमी और एक नई नवेली दुल्हन को देखा था कच्चा तोबा पर गायब होते हुए। हाँ, है ना, क्यों नहीं? कितना तुम? इतना सारा। इतना सारा कपूर? हाँ, मिलेगा ना? हाँ, क्यों नहीं? आप पैसे देंगी तो मैं दूंगा ही ना। आप रुको, मैं लाता हूँ। एक मिनट, सुनिए। हाँ, कपूर के साथ अगर थोड़ी सी अफीम भी मिल जाती तो दोनों को साथ में जलाऊंगी ना, तो सब ऐसे मदहोश होंगे कि मजा आ जाएगा। आज आप मांगने आई हैं? आज मैं क्यों मांग रही हूँ? मतलब रोज कोई और मांगता है क्या? पूरी कुंडली निकाल रखी है आप लोगों ने जुलाकी की। अब ये भी बता दीजिए कि किन किन लोगों ने खुद अपनी आंखों से जुलाकी को देखा है? मैंने तो नहीं देखा साहब। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। नहीं साहब, हमने नहीं देखा। क्या बात है, खुद किसी ने नहीं देखा?
लेकिन कहानी सुनाने में सब एकदम आ गए। सब एक कहानी नहीं, सच्चाई है। सच्चाई तो ये है कि जुलाकी आपके दिलों में है। आप लोगों का डर है जिसने इस बेकार की अफवाह को इतना बड़ा बना दिया है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे दुकान पे अफीम नहीं मिलती। अरे जाने दीजिए ना भाई साहब, देखिए थोड़ी सी अगर हो तो दे दो, मैं आपको दाम भी सही दे दूंगी। मैं बताया ना, अफीम नहीं बेचता मैं, मेरे दुकान पे नहीं मिलती। CID किसे बेचते हो ये सब? बोल। चंदा को। हाँ, वही खरीदती है। कहाँ है चंदा? जुला की सच्चाई है या अफवाह, इतना समझ लीजिए, उसका खेल अब खत्म होने वाला है। वो है चंदा, पीले कपड़ों वाली। इतने सारे पानी के ग्लास, खाने के प्लेट्स, चाय के ग्लास। लगता है इस इलाके में बहुत सारे लोग आते जाते हैं। डीजल। ये पंक्चर टायर, डीजल। हम लोग सही रास्ते पे हैं। चलो आगे देखते हैं। किसी दुल्हन की ज्वेलरी लग रही है, और ये आदमी का जूता भी। लगता है उन बच्चों और उनके पेरेंट्स के अलावा और भी कोई है जो इन लोगों के शिकार हुए हैं। तो ठीक वैसे ही कैंप है जैसे बेस कैंप में और लाशों के पास मिला था। लगता है वो बच्चे और उनके माँ बाप यहीं कहीं हैं। गर्म है। संभाल के सब संभाल। सुन, कहाँ गया वो? ढूंढो से।
सर वो तो कहीं दिख नहीं रहा सर, घाव बहुत ज्यादा है, आप बेस कैंप चलिए प्लीज सर। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आजकल फिल्में बहुत देखती हो तारिका। मर्द हूं पर दर्द होता है, जिंदा हूं मैं भी। अरे दया, हाँ भाई मैंने तो सुना मर्द को दर्द नहीं होता है। हाँ सर, वो मर्द ऐसे होते हैं सर। देखा, ऐसी हालत में भी मजाक सूझ रहा है। अरे तभी तो दया दया है भाई। एक बार उस जुलाकी की गर्दन मेरे हाथ में आ जाए, रस्सी की तरह लंबा कर दूंगा। उसने आपको कुल्हाड़ी फेंक कर मारा सर? आपने देखा उसे? कैसा दिखता है वो? हाँ, लंबा चौड़ा है, घिसे हुए कपड़े पहने थे, एक अजीब सा लोहे का मुखौटा और वो कुल्हाड़ी। अरे क्या सर, एक चाय भी आप ढंग से नहीं बना सकते? पंकज, मैं चाय नहीं बना रहा हूं। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जुलाकी उन केमिकल्स का करता क्या था। सॉरी सर, मुझे लगा कि आप अपनी वो फेमस चाय बना रहे सर। शट अप! देखो, इतना तो समझ में आ चुका है कि अफीम और कपूर से वो लोगों को बेहोश कर रहे थे, लेकिन अभी बस ये हरे केमिकल की गुत्थी सुलझनी बाकी है। सर मुझे तो लगता है कि कोई पागल वैज्ञानिक है और वो जो ये सब आड़े टेढ़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है सर। बस मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला जरूर था। हाँ सर, और उसके साथ उसके पालतू आदमियों की फौज भी होगी। ये सब वो अकेला नहीं कर सकता। सर मुझे तो लगता है कि जरूर हम पे नजर रख रहे हैं, वरना हम तो वहां दबे पाँव गए थे। फिर उनको ये पता चला कैसे कि हम किस दिशा से आ रहे हैं। अगर नजर रखे हुए तो रखने दो। लेकिन उसने यहाँ आके हमला कर दिया तो? अगर हमला करना होता तो हमला कर दिया होता। मुझे लगता है कि जंगल में ऐसा कुछ है जो वो चाहता है कि और किसी की नजर ना पड़े उस पर। सर फिर तो हमें यहाँ जंगल से चले जाना चाहिए। सर मतलब जंगल के कोने में चले जाना चाहिए और ढूंढना चाहिए सर कि कुछ मिले। देखेंगे पंकज, आज रात को ही देखेंगे। जिस जगह पे उसने उस जुलाके ने हम पे हमला किया था, वहां से आगे देखते हैं। उसका अड्डा वहीं कहीं आसपास होना चाहिए। सर जुलाकी के आदमी कितने हमें ये नहीं पता है, और आपकी चोट भी बहुत गहरी है। बस मुझे उसी की फिक्र हो रही है। फिक्र तो अब उसे होना चाहिए, उसके दिन गिनती के। सर इस चंदा का तो हुलिया ही बदल गया है। दिन में तो गांव की गोरी थी और अब वेस्टर्न कपड़ों में आ गए। गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। देखते हैं और कितने रंग बाकी हैं इसके। कैंप की तरफ ही जा रही है। सर इसे अभी पकड़ लें? नहीं नहीं, देखते हैं करने क्या वाली है। Damn it! क्या हुआ सर? फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या? फिर से मतलब? प्रॉब्लम होगी सर? मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कर सालू के, कुछ कर नहीं तो प्रद्युमन चिल्लाएगा। नजर का चश्मा पहनता है, बुद्धि का चश्मा पहन के काम किया कर यार। सर मुझे बताइए ना, मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स सर। तो चुपचाप खड़े रहो बस।
पंकज, बात ये है कि हर एक चीज हमें लगा था ये कोई खास केमिकल है, पर अब हमें पता चल रहा है कि ये तो एक साधारण सा केमिकल है जो हर जगह हर लैब में मिलता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये केमिकल यहाँ पे इस जंगल में क्या कर रहा है? वही तो मुझे लगा जुलाकी सारी दुनिया से बचा करके यहाँ गुपचुप में कुछ खास केमिकल बना रहा है, लेकिन ये तो साधारण केमिकल। ओदा पार निकला चूहा। सर, चूहा चूहा। सर, ये देखो, ये पेड़ पे निशान देख रहे हो? तो पेड़ पे क्यों निशान बनाया गया है? सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो पेड़ पे निशान लगाते हैं वैसे निशान तो नहीं है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं, जुला के डिपार्टमेंट का काम लगता है, ताकि उसके आदमी रास्ते भटक न जाए। ट्रक की आवाज? ट्रक जंगल में? हॉर्न भी बजा रहा है। ये हॉर्न नहीं, सिग्नल है। चलो देखते हैं। झाड़ियों में से आवाज आ रही है। सर, ये चंदा कहाँ चली गई? ओह, चकमा दे के भाग गई, लेकिन गई तो कैंप की तरफ है। देखते हैं। अभिजीत सर, अभिजीत, सर सर, अरे अभिजीत, क्या हुआ? कहाँ थे तुम लोग? हम लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे, अचानक गायब हो गई। इधर आई क्या कोई लड़की? नहीं सर, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। गई कहाँ? सर, सर जल्दी आइए, कोई खीर बना रहा है। पीछे हटो, खीर नहीं है ये,
बेवकूफ ये अफीम का नशा है। चलो भागो, अफीम का धुआं ये। भागो भागो, रास्ते में चलो सब। अफीम और कपूर जलाने से क्या होता है ये तो सबको पता चल गया। अब ये देखते हैं कि सीआईडी के थप्पड़ से क्या होता है। इस पूरे खेल में मेरा काम सिर्फ लोगों को बेहोश करना था, अफीम और कपूर के जरिए। मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। अब ये भी बता दो, ये सारा खेल कौन खेल रहा है? जुलाकी। मगर वो कोई आत्मा वत्मा नहीं है, आम इंसान ही है वो हमें पता है। तुम ये बताओ, ये डर का कारोबार क्यों फैला रहा है जंगल में? कौन सा खुफिया काम चल रहा है यहाँ पे? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। मुझे तो वहां बबलू ने काम पर रखवाया था। कौन बबलू? बबलू टीका। वो जुलाकी के गिरोह में शामिल है, मगर अब तक तो वो जंगल से निकल चुका होगा। और ये इस चम्मच पर जो हरा केमिकल लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ जानती हो? मैं नहीं जानती सर। सर, ये जुलाकी उस आम केमिकल को किसी दूसरे चीज के साथ मिला के घातक बना रहा है। बिल्कुल तारिका, ऐसा ही है। वो बच्चे और उनके माँ बाप कहाँ हैं? वो सब ठीक तो है ना? जिंदा है ना वो? पता नहीं। कल रात जुलाकी उन्हें मारने जाने वाला था। मैं नहीं जानती कि बच्चे और उनके माँ बाप वो लोग जिंदा है या नहीं। शायद ऐसा का फोन नहीं लग रहा, और नहीं निखिल का। इससे पहले देर हो जाए, हमें वहां पहुंचना होगा। कच्चा टोपा। इस झाड़ पे तो कोई निशान नहीं है। निशान इस झाड़ पे आके खत्म हो गया। सर, फिर आगे का रास्ता कैसे पता चलेगा? ये सफेद पत्थर, नहीं, किसी तरफ नहीं है, सिर्फ ये इस तरफ जा रहे हैं। लगता है आगे जाने का ये पत्थर निशान है। हाँ सर, जंगल में कहीं और ये सफेद पत्थर दिखे नहीं। संभाल के सर। हाँ, लगता है ये खास तौर से रखे गए हैं। वो देखो,
जंगल के बीचों बीच टेंट। चलो, होशियार रहना। क्या बात है? ये जंगल के बीचों बीच ये मिनी लैब कहां से आ गया? सर, यहाँ का माहौल देख के लग रहा है कि कुछ बड़ा रिसर्च कर रहे हैं लोग। लगता है उस हरे रंग के केमिकल से यहाँ पर कोई आविष्कार कर रहा है। एक काम करो, चेक करो, देखो क्या मिलता है। सर, कैप्सूल मिला है। क्या हुआ? सर, ये ड्रग है। इसका मतलब है उस हरे रंग के केमिकल से यहाँ पे नशीली ड्रग बनाई जा रही थी। अब समझ में आया उस जुलाकी का दहशत क्यों फैलाई गई है यहाँ पर, ताकि ये ड्रग का भांडा ना फूटे। सर, क्वांटिटी देख के लग रहा है कि करोड़ों का माल होगा। इसीलिए तो इंसानों की जिंदगी सस्ती हो गई है अब। सर, ये आवाज कैसी? अरे आइए आइए, मुझ तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो अब तुझे होगी। चुपचाप अपने आप को सीआईडी के हवाले कर। मुझ तक पहुंचने का सपना मत देख, पहले ये सोच कि इनको कैसे बचाएगा और अपने आप को। मारो इसे। निकल, निकल। श्रेया, पंकज, ढूंढो बच्चे कहाँ हैं। समर, तुम? हाँ, मैं सब कुछ तो जान चुके हैं आप। मैं जुलाकी की अफवाह इसलिए फैलाना चाहता था ताकि मेरे 80 करोड़ के ड्रग के धंधे को अरबों तक पहुंचा सकूं।
और इस गंदे इरादे के बीच में जो कोई भी आया उसे रास्ते से हटा दिया तुमने। हाँ, फिर वो सीआईडी वाला हो या कोई भी भूला भटका इंसान। मैं कच्चा तवा में अपना आतंक फैलाना चाहता था, आतंक। लेकिन तुम सीआईडी वालों ने यहाँ पे ध्यान से संभल के। जल्दी से बाहर निकालो इसे, जल्दी से बाहर निकालो। संभाल के। उठाओ, उठाओ, अच्छे से उठाओ। पैर उधर, उठाओ उधर से। सर क्या हुआ है दया सर को? बॉस, दया की एक पसली टूट गई है, इसके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, सांस लेने पर आई। यार तो फिर कुछ करना, इसके लिए इमरजेंसी प्रोसीजर करना पड़ेगा। हाँ तो करते क्या चाहिए तुझे? मुझे 20 गैस की नीडल तो तारीख। हाँ सर। जैसा बस दया, होश आ गई है दया? समझे, दया ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा बॉस। एक्चुअली पसली की हड्डी टूटने की वजह से फेफड़े और पसली की हड्डियों के बीच में न्यूमोथोरेक्स में हवा भर गई थी, जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहा था। अब ठीक हो जाएगा बॉस। यार सड़के, तूने आज कमाल कर दिया। नहीं बॉस, मैंने कोई कमाल नहीं किया, ये मेरी ड्यूटी थी और इस तरीके से हम दया को नहीं जाने दे सकते बॉस। या यू बी ऑलराइट? हिलो मत। सेफ में लाश थी। या उस लाश को हम देख लेंगे, हम ढूंढ लेंगे उसे, लेकिन तुम हिलना मत। अभिजीत ठीक है, अभिजीत बिल्कुल ठीक है। साउंड के कुछ भी कर, जल्दी से हॉस्पिटल भेज दे। हाँ मैं लेके जाता हूँ। समझ के वो बॉक्स हटाओ, संभालो, संभाल के। दया आराम से ले जाओ, मत लगाओ। चलो जल्दी, ध्यान से संभल के ले जाओ। सर प्लीज सर, आप दोनों लेटे रहिए सर। सर देखिए ना सर। अरे जल्दी से ट्रॉमा सेंटर में लेके जाओ। नहीं डॉक्टर साहब, हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं भी कहीं नहीं जा रहा डॉक्टर साहब। यार बात समझने की कोशिश करो, बहुत गहरी चोटें आई हैं तुम लोगों को। अरे ऐसी हालत में चलना फिरना ठीक नहीं है, आपको आराम करना पड़ेगा। अरे मैं ठीक हूँ, क्या प्रॉब्लम है? सर ये प्रॉब्लम है, देखो। अभिजीत तुम्हारे कंधे की हड्डी डिसलोकेट हो गई है। तो इसको कुछ बांध भी तो सकते हैं ना? नहीं होगा ठीक है। अरे सर उधर बिल्डिंग गिर गई है, उसके नीचे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कितने लोग दबे हुए, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है सर, हमें जाने दो। हम कोई हॉस्पिटल नहीं जा रहे, जो भी करना है डॉक्टर साहब यहीं पे कर लीजिए। यार तुम लोग बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करें? बहुत गहरी चोटें हैं, जाना जरूरी है तुम लोगों का। सर मुझे लगता है कि इनकी पसली की एक हड्डी भी टूट गई है और बाएं पैर में मोच आई है। हाँ एक काम करो डॉक्टर साहब, इस पसली को टेप कर दीजिए और स्लिंग लगवा दीजिए, बस इलाज बाद में करते रहेंगे। यार तुम मुझे बताओगे क्या करना है? डॉक्टर नहीं हो तुम हो यार। अरे सर आप जितना कह रहे हो उतना करिए ना प्लीज, हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? समझाएं यार। अब बांधो ना इसको, कुछ भी। चलो यार इसे एम्बुलेंस में लेकर चलो, आ जाओ। संभाल
आप ठीक है? हाँ सर। सर उठिए मत सर। सर सर ये डॉक्टर साहब कहाँ गए? मुझे कब से यहाँ पे लिटा के रखा है का? सर सालुंके सर ने मुझे भेजा है सर। आपको अभी हॉस्पिटल जाने की बहुत जरूरत है सर, क्योंकि आप अभी चल भी नहीं पाएंगे। आपको हॉस्पिटल जाना होगा सर, इसलिए। पंकज मुझे मत समझा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। डॉक्टर साहब कहाँ है? सर डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा सर, क्योंकि हॉस्पिटल में आपका इलाज हो सकता है और सर यहाँ पे आपको और चोट लग सकती है। मैं भेजता हूँ सर, मैं सालुंके सर को भेजता हूँ। ठीक है ना? ठीक है या संभाल के। थैंक यू थैंक यू। संभाल क्या? अरे अरे क्या हुआ? डॉक्टर साहब आप जाके समझाइए, मुझे तो लात मार दी। यार इन दोनों को भगवान नहीं समझा सकता यार, देखता हूँ मैं क्या। अरे ये कहाँ गई? ए, कहाँ है तू? ए, यहां से बच के भाग नहीं सकती, निकल। ए, निकल, चुपचाप बाहर आ जा। यहां से भाग नहीं सकती तू, जानती नहीं मुझे अभी तू। ए, निकल, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। ए, निकल। ए, तेरी समझ में नहीं आ रहा, इतना मजबूत सेफ है ये, फिर भी उसके अंदर लाश, ये कैसे? आखिर है कौन ये आदमी और ऐसा क्या था इस लाश में जो इसे सेफ में रखा गया? वही तो। सर, हाँ सर यही है वो बिल्डर जिन्होंने ये बिल्डिंग बनवाई थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो, घटिया सामान इस्तेमाल करके यहाँ ऐसी बिल्डिंगें बनाते हो। मैंने तो अच्छे से अच्छे सामान लगवाकर ये बिल्डिंग बनवाई थी। और सर हमारे पास। तुम कौन हो? सर मैं इनका असिस्टेंट हूँ। सर मैं ये कह रहा था कि हमारे पास भवन निर्माण विभाग का सर्टिफिकेट भी है और उनके हिसाब से ये बिल्डिंग का पाया पूरी तरीके से मजबूत है। भवन निर्माण का सर्टिफिकेट है इनके पास? ये इस बिल्डिंग का? सर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मलम पट्टी करवाओ, थोड़ा आराम करो ना। नहीं सर, वो ये पट्टी हो गई है सर। ये किसने कहा? हाँ किसने कहा? सर सालुंके साहब से बात हो गई है, हम लोग ठीक है सर। अभी सालुंके ने बोला? सालुंके का दिमाग खराब हो गया है। ये बिल्डिंग किसे बेची थी तुमने? सर एक ब्रोकर के थ्रू ओशन इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को बेची थी 6 महीने पहले। और तुम लोग कंपनी के मालिक और डायरेक्टर से कभी मिले नहीं? हा? माय गॉड, यहाँ तो सुरंग है। सर इसी की वजह से बिल्डिंग की बुनियाद कमजोर हो गई होगी। तो जरूर उन लोगों ने सुरंग में धमाका करके बिल्डिंग को गिरा दिया। सर लेकिन उन लोगों ने इस बिल्डिंग के नीचे सुरंग क्यों बनाया? ये ओशन कंपनी जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए, अंदर कुछ खतरनाक चल रहा है। और ये पता लगाने के लिए देखना होगा कि सुरंग कहाँ जाता है। हाँ तो ठीक है, देख लेते हैं ना। क्या देख लेते हैं? बिल्कुल नहीं जाओगे तुम लोग।
इस हालत में तुम लोग जाओगे? बिल्कुल नहीं, कोई और जाएगा, तुम नहीं जाओगे। नहीं नहीं सर, हम लोग बिल्कुल ठीक है सर, ये पट्टी हो गई है, हम संभाल लेंगे सर। हाँ हाँ सर, हम लोग ठीक है, हम लोग देखते हैं सर। तुम लोग मानते क्यों नहीं हो? सर ठीक है था, मगर संभल के ख्याल रखना। यस सर। टॉर्च लो, टॉर्च। क्या हुआ सच? सर ये तो अजय है सर। यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में बताने जा रहा था मैं, उसी वक्त बिल्डिंग गई। अजय, सर एक काम कर, जल्दी से इसे हॉस्पिटल भेज दे, इसका बचना हमारे लिए जरूरी है। नहीं बॉस, इसके जख्म इतने गहरे नहीं है, इसे कुछ नहीं होगा। यार सालू के मैं कह रहा हूँ इसे हॉस्पिटल भेज दे, इसका बचना हमारे लिए जरूरी है, भेज दो इसे हॉस्पिटल। तुम समझो बॉस, इसे कुछ नहीं होगा। देखो देखो, ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, प्लीज। अजय, हाँ बोलो। क्या? जेपी। जेपी क्या? जेपी क्या? आगे बताओ। जेपी। अजय, अजय, ये तो मर गया। सालू के ये कैसे मर गया? तू तो कह रहा था इसे कुछ नहीं हुआ है, मैं कह रहा था तुझे हॉस्पिटल भेज दे। बॉस वाकई इसके जख्म इतना गहरे नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया। सारू घेर तू, और जो इन्फॉर्मेशन ये देने वाला था वो भी इसके साथ दफन हो गई। इसका मरना गड़बड़ है। एक काम करो, इसे टेंट में लेके चलो। सर यकीन नहीं होता, शहर के नीचे इन लोगों ने इतनी बड़ी सुरंग बना रखी है। ये वायर देखा, लगता है यहाँ पे लाइट का भी इंतजाम है। जिसने भी ये सुरंग बनाई है पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ है। लाइटिंग का भी इंतजाम है, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा लगता है। हाँ, ये सुरंग बनाने में काफी महीने लग गए होंगे। सर संभाल के। सब गीला है पूरा। लगता है ये सुरंग जो है कहीं से सीवर से जुड़ी हो या फिर समंदर तक जाती है।
कैसे हो सकता है? कमाल है, मुझसे कहाँ गलती हो गई यार। ये मर कैसे सकता है? इम्पॉसिबल। एक मिनट, छोड़ दो इसे यहीं, तुम लोग जाओ। जी ठीक है। क्या हुआ सर? तारिका, ये देख रही हो तुम? ये देखो ये निशान, ये देखो यहाँ गर्दन पे भी। अरे हाँ, ये बात है तारिका, अब बात समझ में आ गई। सर अब क्या करें? इन दोनों में से हम किस रास्ते जाएंगे? ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इस तरफ भी चलते हैं जो सीधा है। पर सर ये सुरंग इतनी लंबी है, अगर हमें वापस आना होगा तो हो सकता है हम अपना रास्ता भटक जाए। अब नहीं भटकेंगे, चलो। बॉस, बॉस एक मिनट जरा जल्दी। कैसा हूँ बस, मैं जानता था इस अजय को ऐसी चोट नहीं लगी है जिसकी वजह से इसकी जान जाए। चक्कर कोई और है बॉस। इसे बहुत ही तीखा, बहुत खतरनाक जहर दिया गया है जिसका नाम है वर्टिन। ये देखो। वर्टिम? सालुंखे, तुझे पूरा यकीन है इस वर्टिम जहर की वजह से ये दाग है? बिल्कुल बॉस। सर, ये जहर सिर्फ 15 मिनट में जान ले लेता है। किसी ने अभी अभी बस कुछ देर पहले जहर दिया होगा अजय को। सर ये कुछ जानता था और हमें बताने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इसे किसी ने जहर दे दिया। ये कैसे हो सकता है? हम लोग तो यहीं पर थे, हमारे होते हुए कोई आकर इस जहर कैसे दे सकता है? लेकिन सर यहाँ तो हम लोग रेस्क्यू वर्कर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ के अलावा बाहर से तो कोई आए नहीं। एक रेस्क्यू वर्कर था। अरे सुनो सब रेस्क्यू वर्कर्स, इधर आ जाओ। चलो आओ इधर आओ, सब लाइन में लग जाओ। चलो जल्दी। तुम लोग सिर्फ इतने रेस्क्यू वर्कर्स थे? हाँ सर, हम तो 5 ही लोग थे। 5 कैसे, और एक होना चाहिए। एक रेस्क्यू वर्कर था, ऊंचा सा, तगड़ा सा। कहाँ है वो? कहाँ है वो? ये कैसे हो सकता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने रेस्क्यू वर्कर के कपड़े पहन लिए और आके वो वर्टिम जहर का इंजेक्शन दे दिया और भाग गया होगा? सर अगर उसने 15 मिनट पहले जहर दिया होगा तो अब तक तो यहाँ से निकल गया होगा। लेकिन 15 मिनट में जाकर वो कितनी दूर जा सकता है? उसे तो ढूंढना ही होगा। कहीं जाओ सब लोग, ढूंढो उसे। सर बहुत बहुत घुटन सी हो रही है। यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है ना, तो घुटन तो होगी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये आवाज कैसी?
श्रेया, 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 तुम ठीक हो? उठो, उठो। क्या अभिजीत का? अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत साहब, अभिजीत कहाँ हो तुम? अभिजीत साहब, अभिजीत साहब, अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत साहब, कहाँ चला गया? अभिजीत, सर अभिजीत सर वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है? सर वो पानी का बहाव शुरू हुआ था तब वो हमारे साथ ही थे ना। हाँ, कहीं पानी के बहाव में वो उस सुरंग के दूसरे रास्ते में तो नहीं चला गया? चलो देखते हैं। पुलिस साहब, डाबेली गरम है। पता है। हम एक आदमी को ढूंढ रहे, शायद आपने उसे देखा हो। कौन आदमी साहब? हट्टा कट्टा आदमी था, शायद उसने राहत कर्मियों वाले नारंगी रंग के कपड़े पहने हुए थे। देखा है तुमने किसी ऐसे आदमी को यहाँ से आते जाते हुए? हाँ मैम, ऐसा मैंने एक आदमी देखा था। वो आदमी भागता हुआ उस कोने की तरफ जा रहा था। उस तरफ? जी जी। चलो। आगे तो रास्ता ही बंद है। फिर वो गया कहाँ? यहाँ पे तो छुपने की भी जगह नहीं है। वो कपड़े बदल के इसी रास्ते से वापस गया होगा। चलो जल्दी। भाई साहब, आपने जिस आदमी को देखा था, क्या तुमने उसी आदमी को दूसरे कपड़ों में यहाँ से वापस जाते हुए देखा? याद करो अच्छे से। नहीं मैम, दोबारा मैंने उस आदमी को नहीं देखा, लेकिन हाँ, उस तरफ एक लाल रंग की मोटरसाइकिल खड़ी थी और उस आदमी के उस कोने में जाने के बाद ठीक तुरंत बाद उस मोटरसाइकिल के जाने की आवाज सुनाई दी। अच्छा, उस गाड़ी का नंबर देखा आपने? कुछ याद है आपको? गाड़ी का नंबर याद नहीं है साहब। कोई बात नहीं, बाकी सब हम पता कर लेंगे। कौन है?
कोई है? कौन है वहां? क्या? कौन है? हाँ? कौन है? हाँ? हाँ? कौन हो तुम? ये यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। चलो चलो, देखो घबरा मत। मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। कर क्या रहे हो तुम? क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ? मैंने 2 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है। मैं यहाँ से भाग रहा था, वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन? देखो कौन मारेगा? कौन लोग हैं ये? वो लोग मार डालेंगे। कौन? हाँ? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? हैं? वो लोग मार डालेंगे। मैं मर जाऊंगा यहाँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ। देखो मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे, तो मेरे साथ चलो। आजा आजा। चलो आजा। बस ये जो गोली है ये काफी दूर से मारी गई है और पीछे की तरफ से मारी गई है। पीठ के ऊपरी हिस्से में लगकर गोली आगे से निकली। और इसके घाव को देख करके लगता है बॉस ये गोली काफी पावरफुल राइफल से मारी गई है। और ये जो दूसरी गोली है ये गोली से काफी करीब से मारी गई है। ये देखो इस पर गन पाउडर के निशान। हाँ तरुणखे, काफी करीब से गोली चलाई है, गन पाउडर भी है और वो भी सीधे सीने में। लगता है इस आदमी की मौत इस गोली की वजह से हुई है। बिल्कुल। और बॉस ये देखो इसके सारे शरीर पर ये खरोंचे, ये चोट के निशान। लगता है गोली मारने से पहले इस बेचारे को काफी तकलीफ दी गई है। हाँ जरूर कुछ न कुछ तो खास, या तो ये आदमी जानता होगा या फिर कोई चीज उसके पास होगी और शायद इसीलिए खूनी ने इसे खत्म कर दिया। सर ऐसा क्या होगा इसके पास जिस वजह से इसे मार दिया और सेफ में बंद कर दिया? और सर जरूर वो चीज खूनी के लिए बहुत ही खास या बहुत बड़ा खतरा होगी। और लगता है वो चीज, वो खास चीज जिसके लिए इसकी जान चली गई, वो अभी भी या तो उसके पास है या फिर कहीं पर है जो यही जानता है। वैसे देखें तो इसका ये जूते, ये घड़ी, ये कपड़े काफी महंगे हैं। हाँ? ये देखो कपड़े वगैरह सब कुछ। सारंगे है? हाँ। जरा देख तो कुछ है यहाँ पर, काट के देख।
दोस्त ये देखो, ये पेन ड्राइव है और यही वो खास बात है, खास चीज जिसके लिए इसकी जान चली गई है। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं वहां से भाग गई हूँ? प्लीज रोको, गाड़ी रोको, रुको, रुको, अरे प्लीज। ओह गॉड, गाड़ी रोको। प्लीज प्लीज रोकिए, प्लीज। अरे मैडम क्या कर रही है आप? क्या रोड पे तमाशा लगा रखा है? देखिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज प्लीज मुझे आपका फोन यूज करने दे दीजिए। हाँ एक मिनट देता हूँ। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। हेलो हेलो, समीर मैं संजना बोल रही हूँ। समीर नहीं है, समीर अब हमारा मेहमान है, वो अब तुमसे बात नहीं कर सकता। तुम भाग गई थी ना, इसलिए तुम्हारे भाई को उठा लिया हमने। समीर के साथ क्या किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करेंगे। ले बात कर। समीर संजना तुम इसकी बात मत सुनो, तुम खुद को बचा लो प्लीज। समीर कैसे हो तुम? समीर इन लोगों ने क्या किया है तुम्हारे साथ? समीर सुनो, अगर तुम अपने भाई से प्यार करते हो तो जेपी रोड पे आ जाओ, ब्रीफकेस लेकर। देखो मेरे भाई को कुछ मत करना, मैं आ रही हूँ। याद रखना, कोई होशियारी मत करना, और अगर पुलिस को बताए ना तो तुम्हें तुम्हारे भाई की लाश मिलेगी। हेलो हेलो हेलो, मैडम फोन दीजिए। माय गॉड, इतने खतरनाक हथियार। ये ओशन एंटरप्राइज कंपनी ऐसा धंधा करती है, आर्म्स स्मगलिंग का। इन बक्सों को देखकर ऐसे लगता है कि ये किसी वेयरहाउस या गोडाउन में छुपा कर रखे हैं। सर शायद सेफ में मरे पड़े इस आदमी को पता चल गया होगा कि ये नकली कंपनी असली में काम किया करती है, और उसने इन सब हथियारों के फोटोज ले ली। मतलब सर ये आदमी इस कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। हाँ, शायद इसीलिए बेचारा मारा गया। अजय, एक मिनट, मरते वक्त ये अजय कुछ बड़बड़ा रहा था, कुछ बड़बड़ा रहा था। क्या बड़बड़ा रहा था? वो जेपी कह रहा था। और सर वो कुछ कहता उसके पहले ही वो मर गया। जेपी? ये जेपी कहीं जेपी इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर कुछ गोदाम, कुछ वेयरहाउसेस बंद पड़े हैं। वही हो सकता है, जेपी इंडस्ट्रियल एरिया। सब ठीक हो जाएगा। ये बता, तुम यहाँ पे आए कैसे? 6 महीना पहले मुझे पता चला कि शहर में एक नौकरी है, हाँ, जिसमें ढेर सारा पैसा मिलेगा। अच्छा,
आराम से। ये जो मैं किसने बताया? एक दोस्त ने। हाँ। हम फिर शहर आ गए। हाँ। और लोगों के साथ हम दोनों को भी यहाँ लाया गया। अच्छा। और सुरंग खोदने के काम पे लगा दिया गया। निकल जाएंगे हम लोग बाहर, समझे? कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग थे। उनमें कुछ तो मेहनत और यहाँ के जुल्म करने की वजह से मर गए। बहुत दिन हो गए मैंने दिन का उजाला नहीं देखा है। घबराओ मत। ये बता, यहाँ पे काम क्या करते हो तुम लोग? पता नहीं साहब, यहाँ पर टोकरे और बॉक्स आया जाया करते थे। और तुम लोग को रखा कहाँ गया था? यहीं कहीं सुरंग में जगह थी जहाँ पे हम सोते थे। लेकिन अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। निकल जाएंगे हम लोग बाहर, समझे? हिम्मत रखो। ये क्या हुआ सर? निकले ऐसे? सर वो चालू सर बचा लो सर प्लीज बचा लो सर। मैं कुछ करता सर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। कुछ ना, मैं कुछ करता। चलो सर, बचा लो। सर मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा। Yeah.